तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। जी। कुटुंबम जम्बूद्वीपम स्यात्, संस्कृति स्यात् सनातनी, संस्कृतम विश्व भाषा स्यात्, भूलोको नाकवत भवेत्। आइए हम लोग पहले जो कुछ पढ़ा है पिछली 3 कक्षाओं में उसका सिंहावलोकन करते हैं। हमने कर्ता कारक में तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में हमने तीनों वचनों के रूपों को जाना है। आज उन्हीं तीनों लिंगों के तीनों रूपों को दोहराते हुए हम संख्याओं का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम लोग नपुंसक लिंग में लेते हैं। नपुंसक लिंग में एक को एकम कहते हैं, एकम। पुल्लिंग में एक को एकः कहते हैं और स्त्रीलिंग में एक को एका कहते हैं। ब्रह्म शब्द, ब्रह्म तत्व शब्द नपुंसक लिंग है, तो हम कहेंगे एकम ब्रह्म तत्वम। हमारे दर्शन में, हमारे आध्यात्मिक दर्शनों में, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म में ब्रह्म को एक तत्व कहा गया है, तो उसको हम कैसे कहेंगे? एकम ब्रह्म तत्वम। ब्रह्म तत्व एक है। अगर नपुंसक लिंग में दो को हम लोग द्वे कहते हैं। द्वे आदि महाकाव्ये रामायणम महाभारतम च। दो आदि महाकाव्य हैं। हमारे आदि महाकाव्य रामायण हम सब जानते हैं, दूसरा आदि महाकाव्य हमारा है महाभारत। ये दो बिल्कुल अलग श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अन्य लेखकों, अन्य कवियों के भी महाकाव्य हैं, जैसे भारवी का किरातार्जुनीयम, कालिदास का रघुवंशम। लेकिन इन सब से अलग दो हमारे महाकाव्य प्रसिद्ध हैं, आदि महाकाव्य। वे हैं द्वे आदि महाकाव्य। तो क्योंकि महाकाव्यम पद नपुंसक लिंग में है, इसलिए द्वे का प्रयोग करेंगे। जैसे फलम फले, फलम एक फल, फले द्वे फल, दो फल। उसी प्रकार से एकम ब्रह्म तत्वम, ब्रह्म तत्व एक है। द्वे आदि महाकाव्ये, काव्यम काव्ये काव्यानि, ऐसा प्रयोग होता है। अब हम और द्वि का हम और उदाहरण लेते हैं। एक दर्शन है सांख्य दर्शन, उसमें दो ही मुख्य तत्व हैं, द्वे तत्वे प्रकृति पुरुषः च। प्रकृति और पुरुष, ये दो तत्व सांख्य दर्शन में माने गए हैं। और तीन को हम लोग नपुंसक लिंग में कहते हैं त्रीणि, त्रीणि। तो एकम द्वे त्रीणि, तीन नपुंसक लिंग में। तो त्रीणि तत्वानि प्रकृति पुरुषः ईश्वरः च। और एक योग दर्शन है जिसके अनुसार हम लोग यम नियम प्राणायाम आसन धारणा ध्यान समाधि इत्यादि योग का अभ्यास करते हैं। उस दर्शन में तीन तत्व मुख्य माने गए हैं। कौन कौन से? प्रकृति ही, पुरुषः और ईश्वरः। और ईश्वर को भी एक तत्व माना गया है। तो त्रीणि तत्वानि योग दर्शनस्य, योग दर्शन के तीन तत्व होते हैं। चार को नपुंसक लिंग में चत्वारि कहते हैं। चत्वार में ह्रस्व ई। न्याय दर्शन एक हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, जो अक्षपाद गौतम का है। गौतम ऋषि की कथा आप लोग जानते हैं। उनकी पत्नी अहिल्या थी, जिनको उन्होंने शाप दिया था, जिसके कारण वो पाषाण बन गई थी। और श्री राम जब ताड़काबद्ध करने के बाद गए थे मिथिला, तो वहां उन्होंने उन्हें पुनर्जीवित किया था। तो वही गौतम जो बिहार के मिथिला प्रांत में रहते थे, उनको अक्षपाद कहते हैं। अक्षपाद इसलिए कहते हैं कि वो इतने दिव्यदर्शी थे कि उनके पैरों में भी आंखें थी। अक्षपाद कहते हैं। अक्ष
पैरों में जिनके आंखें हों, इसलिए उन्हें हम अक्षपाद कहते हैं। तो उन्होंने 4 प्रमाण बताए हैं। चत्वारि प्रमाणानि, प्रमाणम नपुंसकलिंग पद है, चत्वारि प्रमाणानि, 4 प्रमाण है। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण बताए गए हैं। मैं आपको केवल इसलिए यहां बता रही हूं क्योंकि हम लोगों को संख्या सीखनी है। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। एकम नपुंसकलिंग में, 2 को नपुंसकलिंग में द्वे, 3 को नपुंसकलिंग में त्रीणि, 4 को नपुंसकलिंग में चत्वारि। उसके आगे नहीं याद करना है, उसके आगे पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, ये सब तीनों लिंगों में एक जैसे ही होते हैं। जो भी परिवर्तन होता है वो केवल 1, 2, 3 और 4 संख्याओं में ही होता है। और एक आपने चार्वाक दर्शन के बारे में बहुत सुना होगा। वैसे तो हम लोग 5 महाभूत मानते हैं, लेकिन चार्वाक 4 ही महाभूत मानता है। चत्वारि महाभूतानि, 4 महाभूत हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। बस इन्हीं 4 को वो मानते हैं। वो ईश्वर की कल्पना को या आकाश को वे नहीं मानते हैं। तो यहां तक हमने नपुंसकलिंग में संख्या को देखा। एकम ब्रह्म, द्वे तत्वे, त्रीणि तत्वानि और चत्वारि प्रमाणानि, 4 प्रमाण होते हैं। और चत्वारि महाभूतानि अपि। अब हम लोग पुल्लिंग में देखते हैं। एक को पुल्लिंग में एकः कहते हैं। हमारे वेदों का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, एकः देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। एकः देवः, देव पुल्लिंग शब्द है, उसके साथ एकः भी पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ। एकः देवः, ये परमात्मा एक ही है जो सभी लोगों में विद्यमान है। एक ही परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है, ऐसा हमारे वेद कहते हैं। तो ये आपने एक का प्रयोग देखा। 2 को पुल्लिंग में हम लोग द्वौ कहते हैं। द्वौ मार्गौ। आपने कठोपनिषद का नाम जरूर सुना होगा। कठोपनिषद का एक प्रसिद्ध वाक्य है, द्वौ मार्गौ श्रेयः प्रेयः च। वो कहते हैं कि 2 प्रकार के मार्ग हैं इस संसार में। एक मार्ग को हम लोग श्रेय कहते हैं और दूसरे मार्ग को हम लोग प्रेय कहते हैं। श्रेयः प्रेयः, तो ये 2 हो गए। मार्ग पुल्लिंग शब्द है तो हमने प्रयोग किया द्वौ मार्गौ, जबकि हम नपुंसकलिंग में द्वे तत्वे कह रहे थे। अभी हम पुल्लिंग में एकः द्वौ ऐसा प्रयोग करते हैं। मैम अब 3 को पुल्लिंग में हम लोग त्रयः कहते हैं। एकः द्वौ त्रयः। तो गुण शब्द पुल्लिंग है, त्रयः गुणाः विशेष्य है गुण, उसके अनुसार ही संख्यावाचक विशेषण त्रयः प्रयुक्त हुआ। 3 गुण, आप सबको पता है 3 गुण कौन कौन से हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। सत्वगुण, सत्वगुण, रजस गुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के, ये भारतीय दर्शनों में 3 प्रकार के गुण कहे गए हैं, सत्व, रजस और तमक। इनको हम लोग मिलाकर कहते हैं त्रयो गुणाः, त्रयः गुणाः, 3 गुण होते हैं। अब 4 त्रयः का और भी है, देख लीजिए। त्रयः मुनयः व्याकरणस्य। व्याकरण के 3 ही मुनि माने जाते हैं मुख्य, आरंभ जिनसे हम व्याकरण का मानते हैं। उन 3 मुनियों के नाम है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। सबसे पहले पाणिनि, यही 3 प्रामाणिक आचार्य व्याकरण के माने जाते हैं। तो मुनि शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप होता है मुनयः, पुल्लिंग शब्द है। त्रयः मुनयः, 3 ही मुनि होते हैं। 4 को हम लोग कहते हैं चत्वारः। वेद कितने हैं हमारे यहाँ? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम कह सकते हैं चत्वारः वेदाः। वेद कितने होते हैं? 4। वेद शब्द पुल्लिंग है, तो चत्वारः वेदाः। एक बार फिर से देखते हैं पुल्लिंग में हम 1, 2, 3, 4 संख्याओं को कैसे व्यक्त करते हैं। एकः द्वौ
त्रयः चत्वारः। नपुंसक लिंग में एक बार फिर से हम लोग दोहराएंगे, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, और ये पुल्लिंग में त्रीणि का एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। अब हम लोग स्त्रीलिंग में देखते हैं। स्त्रीलिंग में एक को एका कहते हैं, एका, एक क में आकार, जैसे लता लते लताः, वैसे एका द्वे तिस्रः ऐसा प्रयोग होता है, चतस्रः। तो एका भार्या रामस्य, रामचंद्र जी की एक ही पत्नी है, एका भार्या, भार्या पत्नी को कहते हैं, एका भार्या रामस्य। और देख लीजिए, ये भार्या का मतलब जिसका भरण किया जाए, जो अपना भरण पोषण स्वयं नहीं कर सकती, पति जिसका भरण पोषण करे उसको भार्या बोलते हैं। एका भार्या एक वचन का प्रयोग हुआ। द्वे भार्ये राज्ञः उत्तानपादस्य, आपको पता है ध्रुव तारा, जो ध्रुव थे, ध्रुव के पिता उत्तानपाद थे, उत्तानपाद की कितनी पत्नियां थी? द्वे। तो द्वे भार्ये राज्ञः उत्तानपादस्य, राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। अब तीन को हम लोग क्या कहते हैं स्त्रीलिंग में? तिस्रः, तिस्रः शक्तयः हरेः, भगवान विष्णु की जो वैकुंठ में रहते हैं उनकी तीन ही मुख्य शक्तियां हैं। एक शक्ति से वो जगत का उद्भव करते हैं, जगत उद्भाविनी शक्ति, दूसरी जगत की संरक्षणी शक्ति, और तीसरी जगत संहारिणी शक्ति। तो तिस्रः, शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है, तिस्रः शक्तयः, तीन शक्तियां भगवान विष्णु की हैं, जो जिनके नायक कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं सृष्टि को, विष्णु उसकी रक्षा करते हैं, उसको संरक्षण प्रदान करते हैं, और महेश यानी शिव उसका संहार करते हैं। तीन के लिए और हम उदाहरण ले सकते हैं। तिस्रः भार्याः दशरथस्य, दशरथ की तीन पत्नियां हैं, तो तिस्रः भार्याः कहेंगे। कौन कौन सी? कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। अब हम चार को देखते हैं। चार को स्त्रीलिंग में चतस्रः कहते हैं। चतस्रः नीतयः, चार नीतियां हैं राजनीति में। राज्ञाम, राजाओं की चार नीतियां कौन कौन सी होती हैं? साम, दाम, दंड और भेद। ये हमको चाणक्य बताते हैं। तो आज हमने संख्याओं को सीखा, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। एक पुल्लिंग में कहते हैं एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, स्त्रीलिंग में हम कहते हैं एका द्वे तिस्रः चतस्रः, और नपुंसक लिंग में हम कहते हैं एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। अब उसके आगे आपको कोई भी लिंग परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। अगर हमको कहना होगा 5 लड़के तो हम कहेंगे पंच बालकाः, कोई अंतर नहीं। अगर हमको कहना होगा 5 महिलाएं तो पंच महिलाः स्त्रीलिंग, और अगर हमको कहना होगा 5 फल तो कहेंगे पंच फलानि। तो 5 से लेकर 19 तक कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आज हम एक श्लोक भी पढ़ सकते हैं। एक श्लोक पढ़ते हैं। तो हम लोग एक श्लोक भी देख लेते हैं। अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। आप लोगों ने जिन लोगों ने माध्यमिक कक्षाओं में संस्कृत पढ़ी होगी उनको ये श्लोक पढ़ाया गया होगा। व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। कहते हैं अपूर्व, यहाँ पर किसकी स्तुति की गई है? भारती, विद्या की स्तुति की गई है। विद्या को एक धन के रूप में प्रदर्शित किया गया है और उसकी स्तुति की गई है। अपूर्वः को अपि कोशोऽयम्, ये कैसा अपूर्व कोश है, ये कैसा अपूर्व, अपूर्व मतलब अनुपम, अद्वितीय खजाना है। हे
हे भारती तव कोपि अपूर्वः कोशो विद्यते, तुम्हारा ये कैसा अद्वितीय खजाना है। क्या विशेषता इस खजाने की? व्ययतो वृद्धि मायाति, व्यय करने से तो बढ़ता है। किसी को अगर दान कर दिया जाए, धन, खजाने से धन अगर दान कर दिया जाए तो खजाने को कम होना चाहिए, लेकिन ये विद्या रूपी खजाना, ये विद्या रूपी कोश ऐसा है कि व्ययतो वृद्धि मायाति, व्यय करने से वृद्धि को प्राप्त होता है, और क्षयम आयाति संचयात, और अगर आप इसे स्वयं अध्ययन करते रहें और किसी को न दे तो ये क्षयम आयाति, क्षय को प्राप्त हो जाता है, इसकी हानि हो जाती है, ये विनष्ट हो जाता है। बहुत अच्छा श्लोक है। तो यदि समय है तो हम एक संस्कृत की कथा का भी श्रवण कर सकते हैं। मैं एक कथा आपके सम्मुख बोलती हूँ, आप देखें संस्कृत सुनने में कैसी लगती है। ये बहुत प्रसिद्ध कथा है। चतुरः काकः, एकः काकः अस्ति, मतलब एक कौवा है। सह काकः तृषितः अस्ति, वो कौवा बहुत प्यासा है। तृषितः प्यासा, तस्य बहु पिपासा भवति, उसे बहुत प्यास लगी है। वो क्या सोचता है? जलम पातव्यम इति, मुझे जल पीना चाहिए। पातव्यम पीना चाहिए, इच्छा भवति, ऐसी उसकी इच्छा होती है। काकः जलस्य अन्वेषणम करोति, कौवा जो है वो जल का अन्वेषण करता है, जल की खोज करता है। अत्र पश्यति तत्र पश्यति सर्वत्र पश्यति, वो यहाँ देखता है, तत्र पश्यति वहां देखता है, सर्वत्र पश्यति सब जगह देखता है। कुत्र अपि जलम नास्ति, कहीं भी तो जल नहीं है। काकः अग्रे अग्रे गच्छति, आगे आगे जाता है। दूरे एकम घटम पश्यति, दूरी पर उसे एक घड़ा दिखाई देता है। काकः आनंदम अनुभवति, कौवा बहुत आनंद का अनुभव करता है, बहुत प्रसन्न होता है। सह घटस्य समीपम गच्छति, वो घड़े के समीप जाता है। घटस्य उपरि उपविशति, उपविशति बैठता है, घड़े के ऊपर वो जाकर बैठ जाता है। पश्यति, और अंदर झांक कर देखता है। घटे जलम अस्ति, घड़े में तो जल है, किंतु स्वल्पम जलम अस्ति, लेकिन थोड़ा जल है। काकः जलम पातुम न शक्नोति, कौवा जल पीने में, पातुम देखे पीने में, पीने के लिए, न शक्नोति समर्थ नहीं होता है, वो जल नहीं पी सकता है। सोचता है किम करूंगी, मैं क्या करूं। इति चिंतयति, ऐसा वो सोचता है। सह काकः बुद्धिमान अस्ति, वह कौवा जो है वो बड़ा बुद्धिमान है। सह अन्यत्र गच्छति, वो इधर उधर जाता है, अन्यत्र कहीं और चलता है, जाता है। एकम शिलाखंडम आनयति, एक उपला यानी पत्थर लेकर आता है, एक पत्थर का टुकड़ा लाता है। घटे निक्षिपति, क्षिप धातु का अर्थ होता है फेंकना, घड़े में डालता है। पुनः गच्छति, फिर जाता है। अन्यम शिलाखंडम आनयति, दूसरा शिलाखंड लाता है, और घटे पूरयति, घड़े को शिलाखंडों से, पत्थर के टुकड़ों से भर देता है। एवमेव बहुवारम करोति, इस प्रकार वो बहुत बार करता है। बहुवारम बहुत बार करता है। शनैः शनैः, अव्यय है शनैः शनैः, शनैः शनैः जलम उपरि आगच्छति, उपरि अव्यय है। धीरे धीरे जो जल है वो जल ऊपर आ जाता है। जलम घटस्य मुखे आगच्छति, जल जो है घड़े के मुख पर आ जाता है, मुख के करीब आ जाता है। नीचे पत्थर भर जाते हैं और पानी जल के मुंह पर, घड़े के मुंह पर आ जाता है। काकस्य काकः जलम पिबति, कौवा जल पीता है। काकस्य बहु संतोषः भवति, उसे बहुत संतोष मिलता है। काकः सानंदम जलम पिबति, और फिर उसके बाद अनंतरम दूरम गच्छति, उसके बाद अनंतरम अर्थात उसके बाद दूरम गच्छति, दूर चला जाता है।
अब आप बताइए, काकः चतुरः खलु, क्या कौवा चतुर है? तो ये हमने अपनी कक्षा में जो हमको आज पढ़ना था उसे हमने पढ़ा है। आपने एक कहानी सुनी, एक श्लोक हमने पढ़ा, और साथ में हमने संख्यावाचक पदों का संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग देखा। तो अब मुझे लगता है कि हम अपने वर्ग को यहाँ समाप्त करेंगे। हाँ, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो पाठशाला वाला वेब ग्रुप है उसमें कुछ लोगों ने अपना जो मैंने गृह कार्य दिया था उसे भेजा है। मुझे लगता है बहुत से लोग नए आए हैं जिनको संस्कृत के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। उनके लिए मेरा यही परामर्श रहेगा कि आप इससे पहले वाले वीडियो को देखें, आप जरूर जान सकेंगे। और उन वीडियो को सुनने के बाद फिर आपकी कोई शंका हो तो आप मुझसे पाठशाला वाले वेब ग्रुप पर, वेब समूह पर संपर्क करें। मुझे लगता है धीरे धीरे हम सबकी गति संस्कृत में हो जाएगी, आप सबकी गति हो जाएगी, और हम अपनी इस वर्ग को, एक मिनट वर्गों की श्रृंखला को आगे बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद।